नमस्कार और स्वागत है आप सभी का TVNN डिजिटल पर। आज हम अपने सभी दर्शकों को मुखत्तिब कराने के लिए लेकर चल रहे हैं जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब के साथ, और वो भी ऐसा हो कि जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, उससे दूर भी ना हो जाए। हाल किले के मुकाबले में तो कोई चीज लाई है। आपको मालूम है, विदेश में प्रत्येक भारतीय के एक एक कदम को देखा जाता है। वो अच्छा काम करेगा तो इंडिया। आप जो कार्यक्रम वहाँ कराते हैं रिपब्लिक डे के ऊपर, कवि सम्मेलन मुशायरा दुबई 2024 की है हालांकि, लेकिन 2000 सलाउद्दीन साहब के बारे में एक ऐसी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति इनके जहन में पलती है वो हमें दूसरे मुल्क में जाकर देखने को मिलती है। तो पिछले कई दशकों से जो निरंतर गल्फ़ कंट्रीज़ की अगर बात करूं तो दुबई, ओमान या अन्य कई 22 कंट्रीज़ में उन्होंने अपने दौरे किए। साथ ही गणतंत्र दिवस का जो एक समारोह जिसकी वजह से इस शख्सियत को अब देश और दुनिया में जाना जाता है, जो कि तिरंगा को लेकर एक विशेष कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। तो सीधे लेकर चलूँगा आपको जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब के साथ। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सर। मैं सबसे पहले एक धरा होती है आपकी, आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो आप प्लीज़ बताएं सर कैसे ये एक निरंतर धारा बही जो दुबई जाकर के रुकी। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लखनऊ आपने नाम लिया, सब लोग अब ही जानते हैं क्योंकि मेरा घर लखनऊ में भी है। लेकिन ओरिजिनली हम जो हैं वो रहने वाले हैं। अब हम अंबेडकर नगर में चले गए हैं, पहले हम अयोध्या में थे। ओके। अयोध्या से सिर्फ 85 किलोमीटर दूर मेरी एक जगह है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। बहुत ही मशहूर वो एक धर्म स्थान भी है। वहाँ पर एक मज़ार है बहुत बड़ी, मखदूम साहब के, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की। उसकी विशेषता ये है कि उस आस्थाने पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं और सबकी आस्था उससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और वहाँ से जैसा आपने कहा मेरी यात्रा शुरू हुई। 79 में मैंने भारत छोड़ा। नौकरी के सिलसिले में मैं गया विदेश, दुबई गया। उस समय पूरे यूएई की पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ 8.5 लाख थी, 1 मिलियन भी नहीं थी। और दिन गुजरते रहे, सोचता रहा मैं। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो सबसे पहले एयरपोर्ट पर पूछा गया वो पासपोर्ट के बारे में, न तो ये कि आप किस धर्म के हैं, आपका नाम क्या है, ये सारी बातें सेकेंडरी रही। एक ये, और दूसरा हम जिस परिवार से आते थे, हमारे परिवार जो था वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं लोग। तो हमारी परवरिश उसी माहौल में हुई कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार और मोहब्बत। और फिर जैसे मैंने आपको आस्थाना बतलाया, वहाँ से हम लोगों का ताल्लुक तो एक धर्म स्थल से भी था। तो वो सब हम लोगों के खून में बसी हुई है। तो हम सिर्फ प्यार और मोहब्बत की ही बात कर सकते हैं। हम चाहे भी कि इधर और उधर हो जाएं, लेकिन नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए सर, ये एक हम लोग जिस वजह से आपको आज जानते हैं, गणतंत्र दिवस के मौके पर आप एक कार्यक्रम जो हर वर्ष कराते हैं, जैसे कवि सम्मेलन या मुशायरा, जो एक मर्ज कार्यक्रम होता है वहाँ पर आज के टाइम में, तो उसकी सर इंस्पिरेशन खास आपको कहाँ से जो प्राप्त हुई, मतलब मिली? अविनाश जी, अच्छा प्रश्न है। ये एक ऐसा प्रश्न है कि हर जगह पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, और हमें अब अच्छा लगता है उसका उत्तर देने में भी। जाहिर सी बात है, दिक्कत का दौर था, आसानी नहीं थी, हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन दिल में एक चीज़ रही कि हमें कोई एक ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों से अलग हो और नया हो, और वो भी ऐसा हो कि जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हो, उससे दूर भी ना हो जाए। हमने सोचा कि हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हमारे साथियों ने सबने बैठकर
अक्टूबर 2002 में ये बात किया। उसके लिए तय हुआ कि भारत के राजदूत से मिला जाए। मैं गया भारत के राजदूत से, केसी सिंह साहब से मैं मिला। उनको मैंने जैसे ये बतलाया, उन्होंने हमें बहुत समझाया कि जो काम किसी ने नहीं किया, आप आइए हमारे साथ रहिए, रिपब्लिक डे हम तो मनाते ही हैं और आप आते भी हैं। हमने कहा नहीं हिज एक्सेलेंसी, मैं चाहता हूं कि मैं दूतावास से और काउंसलेट से हट के करें, और मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आप उसके मुखातिब रहें। बहरहाल 1-2 मरतबा हाँ और ना होता रहा। फिर आखिर में वो तैयार हो गए, केसी सिंह साहब आए। तो सबसे पहले तो मुश्किल काम यह था कि भारत के राजदूत को तैयार करना कि हम ऐसा करेंगे, और भारत के राजदूत ये मान लें कि हम कर ले जाएंगे। भारत का नाम जोड़ रहा था तो वो एक डर होती है कि उस पैमाने पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो आए, आने के बाद उन्होंने देखा, और देखने के बाद जब वो जाने लगे तो मुझसे वो गले मिल गए और कहा कि आप 3 साल इसको कर लेंगे। हो सकता है इस इंटरव्यू को केसी सिंह साहब भी देखें, तो ये बुनियाद उनकी डाली हुई है। और वो मुझसे गले मिले, उन्होंने कहा कि 3 साल हो जाएगा, फिर देखिएगा। आपके प्रश्न का भी हमने उत्तर नहीं दिया जो आपने प्रश्न मुझसे किया था कि आपने ऐसा जी सर क्यों किया। जी सर, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि लाल किले में एक दिन कवि सम्मेलन होगा और एक दिन मुशायरा होगा। इसके अलावा और दूसरी भी जुबानों में होता है, चूंकि मैं कंफर्म नहीं हूं तो मैं कोड नहीं करूंगा। तो हमने कहा कि हम इसको लेकर चलेंगे, और यही कारण है कि हमारी मैगजीन में कवर पेज के ऊपर, टाइटल पेज जिसे कहते हैं, उस पर लाल किला होता है, रेड फोर्ट होता है, उसके पीछे यूएई की कोई नई चीज़, दुबई की कोई चीज़ वो हम देते हैं। तो ये तो तय हो गया कि हम कवि सम्मेलन और मुशायरा करेंगे। हम पहुँचे, हमने कहा पूरी दुनिया में कवि सम्मेलन भी होता है, मुशायरा भी होता है, लेकिन अलग अलग होता है। हमने तय किया कि हम एक मंच में करेंगे। तो पहली बात, हम लोगों ने कवि सम्मेलन और मुशायरे को एक मंच पर लाने वाले सबसे पहले लोग हैं। इसके पहले कहीं पर भी पूरे विश्व में कवि सम्मेलन और मुशायरा एक मंच पे नहीं हुआ। जी, तो हमारे दिमाग में वो बात थी कि हम अपनी गंगा जमुनी तहजीब की हिफाजत हम करेंगे, हम उसको दिखलाएंगे कि हम क्या हैं। दूसरा हमने काम ये किया कि एम्बेसी और काउंसलेट के लोग हमारे कार्यक्रम में आए, रहे, उनका सपोर्ट रहा और है और रहेगा। लेकिन ये बिल्कुल बाहर कवि आए, शायर आए, कविताएं हो, एक जश्न का माहौल हो, मालूम हो कि ये भारत का उत्सव मनाया जा रहा है। जी, तो ये रहा उसका। और एक चीज़ आपको और बताऊं, हम प्रोग्राम के आरंभ से ही एक माहौल बना देते हैं। कैसे? राष्ट्रगान सबसे पहले हमारे यहाँ, चूँकि वो विदेश का मामला है तो विदेश में उस मुल्क का भी राष्ट्रगान होना चाहिए। तो यूएई का राष्ट्रगान और हमारे भारत का राष्ट्रगान होता है, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है। हमने ये भी चाहा कि हमारे कार्यक्रम को देखने लोग आए, तो हमने बहुत सारे भारत से राजनीतिक लोगों को बुलाया, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हमारे यहाँ पहुँचे, जस्टिस हमारे यहाँ पहुँचे, ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ पहुँचे, हमारे यहाँ एम.एफ. हुसैन भी गए। हाँ, एम.एफ. हुसैन साहब भी हमारे यहाँ रह चुके हैं अतिथि के तौर पर। हमारे यहाँ फारूक शेख भी गए। तो याद नहीं आ रहा, बहुत सारे, कोई लगभग 350 से अधिक कवि और शायर, शायरात, कवित्रियाँ पहुँची हैं अब तक। और मेरी ये कोशिश है कि ये जारी रहे, और अब मैं कह भी सकता हूँ कि इतनी मजबूत टीम है कि वो हमारे बाद भी जारी रहेगी। सर, मैंने
चूँकि आपसे मुखातिब होना था तो कुछ थोड़ा आपके बारे में जानना चाहा। तो एक मैगजीन है सर, ये इंडियन रिपब्लिक डे के ऊपर कवि सम्मेलन मुशायरा दुबई 2024 की है हालांकि, लेकिन 2003 से ये प्रकाशित हो रही है। सर मैगजीन के बारे में एक धारणा रहती है कि इस महीने कौन कवर फोटो पे रहेगा। आपने सर 2003 से इसका कवर फोटो नहीं चेंज किया। हाँ, सब कैटेगरी में एक दुबई का, एक कुछ आप पे का जो है ले लेते हैं, लेकिन लाल किला दिल लाल किला 2003 टिल नाउ 2024 आज तक आप इसे निरंतर करते आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है सर? बहुत ही अच्छी बात की। हम तो ये डर रहे थे कहीं आप ये कहने के नाम से प्रश्न कर लें कि आगरा क्यों नहीं, हाँ ताजमहल क्यों नहीं। तो नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये हमसे और भी लोगों ने मुझसे पूछा, यूएई में भी लोगों ने मुझसे पूछा। मेरा एक उत्तर है कि पहले लाल किले के मुकाबले में तो कोई चीज़ लाइए, फिर हम दूसरी चीज़ लाएंगे। भारत तो भरी हुई चीज़ों से, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले अभी तो पहले लाल किला का तो मुकाबला हो जाए, फिर हम कोई चीज़ लाएंगे। इस वजह से ये है अविनाश जी इसका कारण, और नहीं कोई है। भारत भरा हुआ है, भारत की चीज़ें। जैसे आज आप ही लोग मुझे लेकर गए और मैं भी कहीं बात कर रहा था, वहाँ पर भी कोई एक इंटरव्यू दे रहा था, उसमें भी मैंने कहा ताजमहल की तो तारीफ दुनिया करती है, दुनिया देखने के लिए बेकरार रहती है। और क्या क्या चीज़ नहीं है भारत में। अरे साहब, हिंदुस्तान वो जगह दुनिया का है जिसमें अल्लाह ने ये बता दिया कि आप गले मिलकर रहें। ये तो वो जगह है जहाँ पर नदियाँ दो गले मिलती हैं। क्या बात है। जब नदियों को ये बता दिया गया कि आपस में मिलिए, तो इंसान को मिलने में दुश्वारी हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि भारत महान है और महान रहेगा। उसके गुलदस्ते में जब तक हर तरह की खुशबू बाकी रहेगी, अपने वक़ार के साथ बाकी रहेगी, अपनी इज्जत के साथ बाकी रहेगी, भारत हमारा ऐसे ही बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। सर जैसे आप जो कार्यक्रम वहाँ कराते हो मुशायरा और कविता को लेकर, जो हमारे देश के कवियों को, राष्ट्र कवियों को आप मौका देते हैं वहाँ पर, तो आपके भीतर एक, मेरे को खुद पर्सनली मैं बोलूँ तो एक तो आप काफ़ी एक्साइटेड हैं इस फॉर्म को लेकर के, मुशायरा या मैं कविता की बात करूं। दूसरा क्या है कि आपके भीतर भी मेरे को एक शायर नज़र आता है सर। तो उर्दू जैसा कि कहा जाता है कि एक अदब और मोहब्बत की ज़ुबान है, तो उर्दू के माध्यम से ही सर इस प्रश्न का, जैसे कि शेर और शायरी में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप बताइए प्लीज। शेर पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत है कि मेरे अंदर कोई शायर बसता है। बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। हम एक जो पहली लाइन होती है उसको शेरी ज़ुबान में कहते हैं मिसरा। मैं एक मिसरा का पहला एक शब्द भी नहीं लिख सकता। तो पहले बात तो मैं आपके उस प्रश्न को खंडन करता हूँ कि मेरे अंदर बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं। दूसरी चीज़, जहाँ तक ज़ुबान का मामला है, वही ज़ुबान उसकी है जो वो बोलता है। आप ये समझते हैं कि आप हिंदी बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये उर्दू बोल रहा हूँ, दोनों गलत हैं। दोनों वो ज़ुबान बोल रहे हैं जो सबके समझ में आ रही है। जो सबके समझ में आ रही है वही ज़ुबान बाकी रहेगी, और वही ज़ुबान है हिंदी भी और उर्दू भी। बहुत, इसको आप अलग अलग मत कीजिए। कितनी बातें इस इंटरव्यू में आपने हमसे की हैं जो उर्दू है, कितनी बातें मैंने की है जो हिंदी के शब्द हैं। ना हमने उर्दू समझ के बात किया है, ना हमने हिंदी समझ के बात किया है। हमने एक ज़ुबान से प्यार किया है, और ये भारत की ज़ुबान है। भारतीय ज़ुबान में हमारी आपकी बातचीत हुई है जी। हम ये देखते हैं लिखा रहता है कि साहब हिंदी फिल्में फला फला, नहीं, आप इसको जब देखेंगे तो कहाँ हिंदी और कहाँ उर्दू। तो ज़ुबान के मामले में वही ज़ुबान रहेगी जो आसानी से सबको समझ में आ जाए, और बहुत मीठी ज़ुबान है, इसमें कोई शक नहीं। आपने जो बात कही है, बहुत प्यारी ज़ुबान है उर्दू, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। बहुत ही प्यारी बात है। अगर गुस्से में किसी को आप डांटेंगे भी तो भी वो समझेगा कि आप उसको दुआ दे रहे हैं, ये इसकी चाशनी है। सर अब एक इस इंटरव्यू को हम अंत की ओर अग्रसर करेंगे, तो एक जो बात है मैं कहना चाहूँगा, स्पेशली आप भी उसका अपना अनुभव हमें दर्शकों को बताइएगा कि आप यहाँ देश से, अपने मुल्क से आप दुबई गए,
दुबई में आपने अपने आप को इस लेवल पर कायम किया कि वहाँ आप गणतंत्र दिवस और इस तरह के सांस्कृतिक या साहित्यिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं लगातार निरंतर कई वर्षों से। आज देश और दुनिया आपको जानती है सर। तो मैं एक सिंपल सी अपनी तरफ से सोच रखता हूँ कि जब आप हमारे खुद के मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ के एक तो हमारे सर भारतीय मूल, क्योंकि आज भी आपको वहाँ भारतीय मूल के सैयद सलाउद्दीन इस तरह से संबोधन मिलता होगा चूँकि आप हैं इधर ही से, लेकिन दुबई में रहकर ये सारी चीज़ों के अचीवमेंट लेना। सेकेंडरी जब आप यहाँ आते हैं तो सर हम जैसे लोगों को गर्व होता है। ये बहुत चीज़ें जो आपने बताई हैं ये आगे की जनरेशन के लिए सीखने लायक चीज़ें हैं। तो अब इतना समय आपने दूसरे मुल्क में अपने राष्ट्र के नाम किया, तो उस सारे अनुभव से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छी बात, कोई भी काम आप कीजिए लगन के साथ कीजिए, अपने स्वार्थ को पीछे रखिए और ऐसा काम कीजिए जिससे आपके मुल्क की, आपके शहर की इज्जत बढ़े। आपको मालूम है विदेश में प्रत्येक भारतीय के एक एक कदम को देखा जाता है। वो अच्छा काम करेगा तो इंडिया का अच्छा काम कर रहा है, वो बुरा काम करेगा तो पहले कहेंगे साहब ये इंडियन था उसने ऐसा किया। कंट्री उसके साथ लगी होती है, जुड़ी हुई होती है। तो हमको अपने हर एक एक कदम को सोचना है। इसी प्रकार अपने मुल्क में भी सोचिए कि कोई हम ऐसा काम ना करें, कोई हम ऐसी बात ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो। आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके बारे में अच्छा सोचने वाले बहुत सारे लोग होंगे। अभी मैं कल यहाँ पर आया, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, आज कोई अखबार नहीं है आपके शहर का जिसमें वो न्यूज़ न प्रिंट हुई हो जी। इसमें हमारे कोई वो नहीं थे, वो जो कुछ भी हमें अवार्ड नहीं मिला। मैं उसको दूसरे तरीके से लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ उन सभी लोगों को मिला है जो मेरे साथ जुड़े हैं। उससे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे आप लोगों ने यहाँ जो कुछ भी अवार्ड दिया, जो मेरी इज्जत यहाँ पर हुई, ये आप दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी कुछ कीजिए और अच्छा काम करने वालों की कदर रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लोग ये कहें अच्छे लोग ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया नहीं रहेगी। आप जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं इसका फल देने वाला कोई एक आदमी नहीं होगा, ऊपर वाला आपको इसका फल देगा। और ये मेरी अपने एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आप जो कुछ भी कीजिए उसके लिए ये नहीं आस लगाइए कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। आप सच्चे दिल से काम करेंगे आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ इस दुनिया के लिए ये है और हर इंसान के लिए ये है कि हमारी तो जीवन की आयु की एक लिमिट है, कोई 60 साल 70 साल, मतलब ऐसा है एक दिन अंत हो जाना है, चला जाना है। ऐसा करके जाइए कि आप आने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए मिसाल बने। मैंने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं है, कुछ भी नहीं मैंने किया है। एक कोशिश मेरी रही है और वो कामयाब रही। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, कवि सम्मेलन और मुशायरे बहुत होते हैं और बहुत होते रहेंगे, हर गली में होते रहेंगे, हर जगह होते हैं, बहुत होते रहेंगे। लेकिन जब भी नाम आएगा कि भारतीय गणतंत्र का दिवस, तो उसमें हम लोगों का नाम आएगा। बहुत खूब। एक सर सवाल ये रहता है कि दुबई जो कि वर्ल्ड की एक आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिकल कैपिटल कह सकते हैं ना, दुबई एक बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता हुआ एक ऐसा शहर, तो दुबई को सर एक आर्थिक राजधानी विश्व स्तर पर देखा जाता है और भारत वो अभी भी कई मतलब बहुत पीछे है इस चीज़ में। तो इसके क्या कारण रह सकते हैं, क्योंकि सर आप तो वहाँ ग्राउंड पर रहकर सारी चीज़ों को नोटिस करते हैं। और आपने मुझे मौका दे दिया कि मैं मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान और वहाँ के उपराष्ट्रपति और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का भी जिक्र करता रहूँ। इनके विजन की तारीफ करनी पड़ेगी।
दूसरी चीज़, अगर उन लोगों ने ये आज़ादी नहीं दी हो पाती तो हम लोग इस प्रकार से अपना गणतंत्र दिवस वहाँ मना सकते थे। सही अगर मानों में अगर आप लोगों को देखना है कि सेक्युलरिज्म क्या है तो आपको आना पड़ेगा मुत्तहिदा अरब इमारात देखने। तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, कहीं से कुछ नहीं मालूम होगा। दूसरी बात जो आपने पूछी, बहुत ज़रूरी यह है कि आप अपने यहाँ के जो परमिशन की चीज़ें हैं उसको आसान से आसान करें, करप्शन को कम नहीं बल्कि ख़त्म करें। वहाँ की ये ब्यूटी ये है कि वहाँ मालूम ही नहीं है करप्शन क्या होता है, और इतनी आसानी से आप वहाँ पर ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा, आपका कारोबार शुरू हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। कल यहाँ मालूम हुआ कि 2-2 साल लग गए हैं लेकिन परमिशन नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ा अंतर है यहाँ और वहाँ में। ऐसा वैसा उसने नहीं ग्रोथ किया है। आप आके देखिए तो ये यकीन नहीं होता है कि 25 साल पहले क्या था और आज क्या है। और वो हर दिन डेवलप कर रहा है, हर दिन डेवलप कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें उनके लाइनअप में हैं, बहुत तेज़ी से। और हम लोग ये दुआ भी करते हैं कि खूब तरक्की करें। और हमारे मुल्क में जब तक कि करप्शन जैसी लानत नहीं ख़त्म होगी, एक एनओसी के लिए आपको 25 जगह जाना होगा। शुरू हो जाएगा कि साहब लेखपाल से लेकर और फिर तहसीलदार और फिर एसडीएम, फिर डीएम, फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। आदमी उसी में थक जाएगा, क्या कारोबार कर पाएगा। तो इन शॉर्ट कि इसको बहुत ही इजी वे में होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। चलिए, बहुत खूबसूरत। कोई सर कोई शेर एक, क्योंकि हम तो जब से कल से आपके पास बैठ रहे हैं, इतना एक अच्छा शेर जिसे कि अमल करने का मन करता है कि हाँ इस पर डिपेंड होकर चलेंगे, तो एक कैमरे के हमारे चैनल के माध्यम से कुछ खास अंत में मेरा मिशन भी है और मुझको ये शेर बहुत पसंद है माननीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह का, कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, चलते चलते एक लास्ट सर, आज आगरा जैसे मीर गालिब नज़ीर की जो धरा है, शहर कहा जाता है, इसे आप कल से एक्सप्लोर कर रहे हैं सर। ताजमहल आपने विज़िट किया, एक आपने इवेंट में आपका सम्मान हुआ, तो ये सारी चीज़ों का एक एक्सपीरियंस आगरा को लेकर स्पेशली, क्योंकि किसी टाइम पे आगरा को उर्दू की जननी भी कहा जाता है सर। गालिब का शहर रहा, गालिब का शहर, मीर का ताल्लुक़ रहा जी। बहुत सारे लोगों का ताल्लुक़ रहा है यहाँ से, और हमें आज भी ऐसा लगा कि उसकी खुशबू आ रही है। हम जो गुज़र रहे थे आप लोगों के साथ या मेरे साथ जो लोग रहे, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी मेरी इज़्ज़त की है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण किया है कि मैंने इस देश के लिए कुछ शायद आप लोगों को कहना है एक नई चीज़, वो भी शायद कुछ की है। मैं क्या कह सकता हूँ। और जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ के लोगों से मिल कर जिस संस्था ने मुझको यहाँ पर बुलाया, मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उनको धन्यवाद दे दूँ आपके भी इंटरव्यू में। दावर साहब जो इस संस्था के चेयरमैन हैं, अजय साहब, इन लोगों को मैंने देखा, या ब्रजेश साहब, इन लोगों को जो मैंने देखा लगाव किस किस्म से है, उसी का कारण है कि इतना अच्छा कार्यक्रम किया। न वो घड़ी देखते हैं, न वो 2 दिन से तो मेरे सामने मैं देख रहा हूँ उनके दौड़ धूप को, उनके कमिटमेंट को, और मुझे बिल्कुल ये यकीन है कि इसके पहले से बहुत दिनों से वो बहुत रहे होंगे कि तैयारी में इसके सब कुछ। तो मैं इन सब का आभारी हूँ और इन सब की मोहब्बतों के साथ में जा रहा हूँ। लखनऊ के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि वहाँ की ज़ुबान को लेकर के जब वो भद्दा बोल रहा हो और क्यों अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने क्या कह दिया। चलिए ठीक है, तो गर्व होता है एक ऐसी शख्सियत से मिलकर जो यहाँ
हमारे मुल्क के होते हुए 7 समंदर पार आज इसी मुल्क का नाम रोशन करते हैं, चूँकि वो भारतीय मूल के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन वहाँ के नागरिक के साथ साथ वहाँ के भारतीय के साथ साथ और जब वो लौट कर आते हैं तो उनको वही जो रेस्पेक्ट दी जाती है। तो ऐसे ये सारी चीज़ों को अचीव कर ये हम नागरिकों को भी गर्व होता है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, काफ़ी अच्छा। एक दुबई जैसा कि हम सिर्फ देखते हैं टीवी में देखा, जैसे चिट्ठी आई है, वतन की याद आ रही है, वो सारी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं, लेकिन हाँ गर्व होता है जब आप लौट करके ये सारी कहानियाँ बताते हैं। तो धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।